अस्सलाम वालेकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, दुआओं का, मोहब्बतों का, उन सब बातों का राज देखने के बाद भी आप मुझे सेंड करते हैं और स्टोरी सुनने के बाद भी। ऐसा एक नशा सा लग गया हुआ है स्टोरी सुनने का आपको और मुझे स्टोरी सुनाने का। उसकी रीज़न ये है, आप लोग स्टोरी सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, और मैं भी जब स्टोरी को पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे भी उतना ही मज़ा आता है स्टोरी को सुन के या पढ़ के, कि मुझे भी ज़िंदगी में एक नए वाक़ये का, एक नई कहानी का इजाफ़ा हुआ। कोशिश मेरी यही है, जहाँ पे इस वक्त मैं इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ लोकेशन पे जा रहा हूँ, अपनी तरफ से हॉरर लोकेशंस का इंतखाब कर रहा हूँ। तो इतना दूर दराज जो सफ़र करने का मकसद है वो है भी यही, एक ऐसा अच्छा प्रोग्राम कोशिश करूं कि आपको दिखा सकूं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। उसमें किस हद तक कामयाब होता हूं वो तो आप देखने के बाद फ़ैसला करेंगे। एडिटिंग का सिलसिला लाहौर जाके करूंगा और वो एडिट करके प्रोग्राम आपको जो दिखाऊंगा उम्मीद है अच्छे लगेंगे। काफ़ी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुके हैं हम लोग और मज़ीद जो सिलसिला है जारी है। अभी ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रात को फिर हमने राज की भी रिकॉर्डिंग करनी है। आज की स्टोरी सिस्टर हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, हर वक्त उनके लिए दुआगो हूँ। पहले भी उनकी 2-3 कहानियाँ थी जो मैंने शामिल की, सच्ची कहानियाँ थी। आज की भी उन्हीं की एक कहानी है जो मैं आज के प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ। अस्मा फ़ायज़ा बानो पिछले दिनों बीमार थी, उनके लिए हमेशा दुआ की मैंने, और बाकी भी जितने लोग मुझसे रब्ता करते तो उन सब के लिए मैं दुआ करता होता हूँ। ये जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिन्नात की तो कहानी है, लेकिन स्टार्ट में ही मैं आपसे कह रहा हूँ, यकीन मानिए बहुत सारे सवाल आपके जहन में जो आएंगे इस कहानी के हवाले से, वो मैं एंड में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये कहानी है उस वक्त की जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर था, दौरे हुकूमत था। सक्खर से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर के फासले पे एक गांव जिसकी एक सच्ची कहानी है। नाम भी जो है मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका। आज मेरी ख्वाहिश थी कि उनसे बात हो जाती तो मैं सिर्फ इतना पूछ लेता कि नाम रियल बताने हैं या फ़र्ज़ी, तो उनसे रब्ता ना हो सका क्योंकि उनकी जो पहले 2-3 कहानियाँ मैंने सुनी उसमें उन्होंने नाम रियल बताए थे। तो आज भी मैं नाम रियल रखने जा रहा हूँ। अस्मा फ़ायज़ा बानो सिस्टर ने जो कहानी भेजी है, जो देहात था उस देहात में मौजूद एक सबसे बड़ी हवेली जिसकी ये सच्ची कहानी है। बहुत सारे लोग देहात की ज़िंदगी जानते हैं और कुछ लोगों को जब नहीं पता होता, जो पैदा ही बाहर हुए हैं लेकिन उनके घर में उर्दू बोली जाती है तो इसलिए उर्दू स्टोरी को सुन तो लेते हैं लेकिन इस कल्चर से वाकिफ़ नहीं होते। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी स्टोरी में एक नक्शा भी खींचूँ, देहात में मौजूद एक हवेली कैसी होगी। एक बड़ा सा लकड़ी का गेट जिससे आप जैसे ही दाखिल होते हैं तो एक बड़ा सा ना ख़त्म होने वाला एक सहन सा होता है। वो इसलिए होता है कि उसके अंदर चारपाई डाली जाए, वहाँ पे बैठा जाए, और वहाँ पे स्पेशली जो हवेली होती है उसमें दरख्त को भी उगाया जाता है। 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त थे, नीम का दरख्त वहाँ पे लगा हुआ था और वो इतना घना था कि उसकी छाँव में अक्सर गर्मियों में चारपाइयाँ डाल के दिन की रोशनी में अगर बैठना होता तो उसी की छाँव उस सहन के अंदर होती और उसके नीचे बैठते। उस दरख्त को क्रॉस करें तो फिर एक सहन का थोड़ा सा हिस्सा होता और उसके आगे कतार में बने हुए बहुत सारे रूम्स, जो बेडरूम आज हम कहते हैं, वो उनके रिहायशी कमरे थे। जिस तरह हवेली के बिल्कुल सामने कमरे बने हुए थे, वहीं पे दरवाजे से जब आप दाखिल होते थे तो लेफ़्ट साइड के ऊपर एक हैंड पंप लगा हुआ था जिसको वो हाथ से चलाते और उससे पानी निकालते, और उससे थोड़े ही फासले के साथ वॉशरूम बने हुए थे। ये एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें एक नहीं कई घराने रहते थे। जब भी हवेलियाँ होती थी तो 2 तरह की एक हवेली होती थी। एक होती थी जिसमें गिनती के लोग रहते होते थे, मकीन बहुत कम होते थे और कमरे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये एक ऐसी हवेली थी जिसमें बहुत ज़्यादा कंबाइंड फैमिली सिस्टम था, काफ़ी लोग थे जो आबाद थे। इसलिए इस हवेली में हर वक्त रौनक रहती। चिड़िया अभी भी ऊपर चहचहाई है, वहाँ पे इस तरह चिड़िया चहचहाती, परिंदे आके उस दरख्त पे बैठते, लोगों के कहके नज़र आते, क्योंकि ये वो दौर था जिस वक्त उस गांव के अंदर बिजली नहीं पहुँची थी। रात होते ही लालटेन जला ली जाती।
मिट्टी का तेल उसके अंदर डाला जाता और उसकी चिमनी के अंदर जब आग लगाई जाती तो वही एक रोशनी का ज़रिया होता उस घर के मकीनों के लिए, जो एक दूसरे को ना सिर्फ देखते और सोने से पहले बैठ के बातें करते। क्या खूबसूरत मंजर होता था उन दिनों का, जिन दिनों की ये कहानी थी। सर्दियां होती तो उसी पेड़, उसी नीम के दरख्त के थोड़े से ही फासले पे लकड़ियां जलाकर सारे घर वाले एक दायरा बनाकर बैठ जाते और ना सिर्फ इस तरह हाथों को गरमाइश आग से पहुंचाते, बल्कि एक हंसी मजाक का, सारे दिन की कहानी सुनाने का कि आज का दिन कैसा गुजरा, क्या किया, ये सब वहाँ पे मौका मिलता। सारे खुश होते। वो एक ऐसा दौर था जिस वक्त मोबाइल नहीं था, गहमा गहमी नहीं थी, हर बंदे के पास टाइम था। तो लोग अपना दिन सारा काम करते और रात को अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालते। अपनी ज़ात के लिए किस तरह, एक गोल दायरा बना के जब वो बैठते और बातों का सिलसिला होता तो वो सब फ्रेश हो जाते। सारे दिन की बातें करके थकावट ख़त्म सी हो जाती। और जब गर्मियाँ सोना होता, सर्दियों में इस तरह हाथ सेकते और गर्मियों में ऊपर छत पर पहुंच जाते। पर्दे छोटे छोटे होते हैं हवेलियों के, वेंटिलेशन का सिलसिला होता है और मज़े से वो वहाँ पे सो जाते। ये एक प्यार भरी हवेली थी, कहकों से भरी थी, मोहब्बतों का सिलसिला जारी था, लड़ाई झगड़ा नहीं था। वहीं पे जो पहले बया कर लाई गई थी, नस्ल दर नस्ल कौन क्या सिलसिला था इसका तो रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन उन्होंने जो कहानी में बताया है कि वहाँ पे जिसकी ये कहानी है उनका नाम अजीज़ था। बच्चे सब मिलके उनको अम्मा अजीज़ के नाम से पुकारते थे। इससे पहले कि मैं अजीज़ के बारे में बताऊं, अजीज़ की वालदा भी जो थी बहुत ही नेक, परहेजगार, 5 वक्त की नमाजी और इस हद तक मोहब्बत इखलाक वाली थी कि जो भी उसके घर में आता बग़ैर खाना खिलाए वापस ना जाने देती। हर घर में जाके खुद से बच्चों को, चाहे लड़का होता लड़की, उनको कुरान मजीद भी पढ़ाती और अगर किसी से हाथ मिलाना भी पड़ जाता तो दुपट्टा अपने हाथ के ऊपर डालती और इस तरह हाथ मिताली। इतना शर्मो हया का दौर था कि दुपट्टा हाथ पे डाल के और उसके बाद हाथ मिलाया जाता। आप सोच सकते हैं जब बिजली ना थी तो इंसान उस वक्त भी जीते थे और इस तरह की जब हवेली के अंदर एक मंजर हो, सर्दियां हों और इस तरह सारे गप्पे मार रहे हों, एक दूसरे को हाल अहवाल सुना रहे होंगे, कितना मोहब्बतों का सिलसिला होगा। अगर कोई एक दूसरे से खफा भी होता था तो वहीं बैठे बुजुर्ग उसको आपस में गले मिलवा देते थे और एक दूसरे पर निगाह रखते थे, कौन खुश है कौन उदास है। जो उदास होता था उसकी उदासी का सदेबाब करते और कोशिश करते ये भी हमारी तरह कह के लगाए, खुश हो जाए। यहाँ तक कि उस वक्त में किसी के पास अगर ज़मीन नहीं थी काश्त करने के लिए तो दूसरे उसको ऑफ़र करते, यार मेरी ज़मीन पे काश्त करो, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, हम हैं ना। टेक्नोलॉजी, गहमा गहमी सब कुछ खा गई, यहाँ तक कि मोहब्बतों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। वो जहाँ पे नीम का दरख्त लगा हुआ था वो बहुत घना तो था, लेकिन कोई जानता नहीं था कि इस नीम के दरख्त पे कोई रिहाइश पजीर भी है। उसका वहाँ पे मुस्तकिल बसेरा भी है। और वो जो घर के मकीन सर्दियों में बाहर बैठे आग सेक रहे होते थे वो उनको भी बैठ के देखता था और जब ऊपर छत पे जाके गर्मियों में सोते थे तो वो उन पे भी निगाह रख के बैठा होता था। वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी थे ये कोई नहीं जानता था। अरसान देखते भी रहना बच्चे पीछे थोड़ा। जहाँ माँ इतनी अच्छी थी वहीं पे जहाँ उसकी औलाद अजीज़, जिसको सब प्यार से अम्मा अजीज़ कहते थे, मैं भी इस कहानी में उनको उनके असली नाम अम्मा अजीज़ से पुकारूंगा, वो हर दिल अजीज़ थी, सबका ख्याल करती, सबसे प्यार करती, मोहब्बतें बांटती। एक दिन अम्मा अजीज़ अपने किसी काम काज से फारिग हुई, बाहर गई और जब काम काज से फारिग होकर अपने घर के अंदर आई तो तकरीबन अंधेरा फैलने लगा था। ये जो एक हवेली थी जहाँ पे इतने घर आबाद थे, तकरीबन 50 से 60 के तादाद में उन्होंने गाय भैंसें भी पाली हुई थी। हवेली के साथ ही उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त था। वो 50-60 जो गाय भैंसें थीं उनका दूध सिर्फ इस हवेली के लिए नहीं था, बेचने के लिए नहीं था, बल्कि जितना भी इजाफी दूध होता वो बांट दिया जाता। ये था मोहब्बतों का सिलसिला। लाइट कम हुई अरसलान, बच्चे देख लेना। ये था मोहब्बतों का सिलसिला, बाकी दूध बांट दिया जाता। यानी सिर्फ उस वक्त इंसान अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं करता था, दूसरों की भी ज़रूरत को मद्देनज़र रखता था
और इतना भैंसों का मकसद ये था कि दूध किसी के पास कम ना हो, सबको दूध मिल सके। लाइट। अम्मा अजीज अपने काम काज को ख़त्म करके बड़ा सा वो गेट जिससे दाखिल हुई और सीधी अपने कमरे की तरफ जाने लगी, तो वहीं पे हाँ, अम्मा अजीज़ की एक और बात, क्योंकि बहुत सारी मुझे बातें बताएगी इस कहानी की, इसलिए मैं सीक्वेंस अपनी तरफ से बना रहा हूँ, कोई बात आगे पीछे होगी तो वो भी ज़रूर मैं बता दूंगा। अम्मा अजीज़ कुरान मजीद बहुत ही ऐसी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ती थी, जब भी तिलावत करती कुरान मजीद की तो इतना सुरीली आवाज़ में करती कि सुनने वाले सहरज़दा हो जाते, ऐसे लगता जैसे उन पर सख्ता सा तारी हो गया और वाह वाह कर उठते और कहते क्या अल्लाह मियाँ ने क्या खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। शक्ल सूरत में तो इतनी हसीन व जमील नहीं थी, लेकिन अट्रैक्टिव बहुत थी, अट्रैक्शन थी उनके चेहरे पे। दो भी देखता कहता माशाल्लाह यार बड़ी अट्रैक्शन है। लेकिन जो आवाज़ का जादू था वो भी स्पेशली कुरान मजीद की तिलावत का, वो उस पूरे छोटे से देहात के अंदर मशहूर था कि जो आवाज़ अल्लाह मियाँ ने अम्मा अजीज़ को दी है और जब वो तिलावत करती हैं सुरीली आवाज़ में तो सुन के कानों को बहुत अच्छा लगता है। और जब पूरे गांव को ये आवाज़ पसंद थी तिलावत की और वो भी इतनी खूबसूरत सुरीली आवाज़ में, तो वो जो दरख्त पे रहता था वो उसको भी अच्छी लगती थी। अम्मा अजीज़ आई, अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनका इरादा था अपने कमरे की तरफ जाने का, लेकिन कमरे की बजाय वो मुड़ी और उसी नीम के दरख्त के नीचे चली गईं। जाके उस दरख्त के नीचे खड़ी हुई, ऐसे ऊपर की तरफ दरख्त को देखा, किसको देखा क्या देखा कोई नहीं जानता था। बाकी जो अपने काम काजों में मसरूफ़ थे वहाँ पे उन ख़वातीन ने देखा अम्मा अजीज़ घर में तो आई हैं, एकदम जाते जाते मुड़ी हैं और नीम की तरफ चली गई हैं, और नीम की तरफ जाके ना सिर्फ खड़ी हुई हैं बल्कि ऊपर की तरफ देखना शुरू हो गए हैं। तो वो भी रुक गए, अपने काम काज को रोक दिया। क्या हुआ, अम्मा अजीज़ किस चीज़ को देख रही हैं कि कहीं उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, ऊपर ऐसा क्या है जिसको वो तकती जा रही हैं। अभी 2-3 आंखों ने वहीं पे खड़े होकर ये मंजर देखा ही था कि अम्मा अजीज़ किसी चीज़ को ऊपर खड़े होकर तक रही हैं, तो वहीं पे उन्होंने जो दूसरा मंजर देखा वो ये था कि अम्मा अजीज़ उसी लम्हे जो ऊपर खड़ी देख रही थी उसी अंदाज में गर्दन ऊपर की तरफ थी और सीधी खड़ी हुई थी कि वहीं से गिरी और ज़मीन पे गिरते ही बेहोश हो गई। वो आंखें जो अम्मा अजीज़ को इसलिए देख रही थी, क्या देख रही है अम्मा अजीज़, वो भी एक ना सिर्फ दौड़ पड़ी अम्मा अजीज़ को उठाने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ चौंक के ऊपर कुछ समय देखती रहीं और कुछ समय देखने के बाद इस अंदाज में गिरी जैसे जिसमें सांस ही ना हो, जान भी ना हो। वो सबकी चीखें निकल गई, अम्मा अजीज़ की आवाज़ें लगाते हुए सब उनकी तरफ भागे। और जाके जब अम्मा अजीज़ को वहाँ से उठाया गया, आवाज़ें देने के बावजूद भी जब उनके जिस्म के अंदर जुम्बिश ना हुई, वो जिस्म हिला ना हिल सका, तो उनको वहाँ से उठा के ऊपर चारपाई पे डाला गया। और उसके बाद वही एक गांव में जो टोटका होता है, हाथ पाँव का इस तरह मसाज होने लगा, कोई उनको गाल पे प्यार से थपकी दे रहा था, आवाज़ें उनके कानों में डाली जा रही थी, अम्मा अजीज़ होश करें, क्या हुआ आपको, अम्मा अजीज़ होश करें। अम्मा अजीज़ होश में नहीं थी, यहाँ तक कि हाथ पाँव काफ़ी मलने के बाद भी जब होश में न आई तो आवाज़ घर के लोगों तक भी जो पहुँची, जो मर्द थे उस वक्त बाहर थे, वो भी भागते हुए दौड़े और उस चारपाई के इर्द गिर्द सब जमा हो गए कि अम्मा अजीज़ के साथ क्या हुआ है। जब अम्मा अजीज़ होश में आई तो उन्होंने आंखें तो खोल दी, लेकिन वो अजनबी सी आंखें थी, ऐसे लगता था अम्मा अजीज़ की नहीं किसी और की आंखें हैं। वो आंखें पहले ऊपर आसमान की तरफ देखती नहीं, और उसके बाद जब अम्मा अजीज़ को सहारा दे के उठा के बिठा दिया गया चारपाई पे, तो अभी भी आंखें एक जगह को तके जा रही थी। और उसके बाद जब आंखों ने घूमा, इर्द गिर्द लोगों को देखा, तो आंखें इस अंदाज में देख रही थी जैसे वो किसी को भी पहचान ना रही हों, वो जानती ना हो कि ये कौन है जो सामने मेरे मौजूद हैं। यहाँ तक कि वो इससे भी बेखबर थी कि मैं कौन हूँ। तो सामने उनसे पूछा गया क्या हुआ है आपको, तो उस वक्त सबको एक हैरत का झटका लगा, खौफ की झुरझुरी सी जिस्म में घूम गई। बहुत सारी ख़वातीन तो कांप के पीछे हट गईं, मर्द और थोड़ा सा आगे बढ़े। अम्मा अजीज़ ने जो आवाज़ निकाली थी वो अम्मा अजीज़ की आवाज़ नहीं थी, कोई मर्द था जो बहुत ही भारी भरकम आवाज़ में अपने घर वालों से मुखातिब था, और उसका पहला जुमला था चले जाओ तुम लोग यहाँ से।
इसी फ़िक्रे को सुनते ही कि अम्मा अज़ीज़ के अंदर से, अम्मा अज़ीज़ की तो इतनी सुरीली, एक बारीक सी आवाज़, और अब एक गरजदार, एक मर्दाना आवाज़, बहुत ही भारी भरकम आवाज़, वो भी किसी मर्द की। आंखें टिकी हुई हैं, किसी को पहचान नहीं पा रही, और मर्द अंदर से बोल के कह रहा है, चले जाओ तुम यहाँ पे। औरतें ने तो घबराना ही था, मर्द भी परेशान हो गए, या अल्लाह क्या माजरा है। और मर्दों ने आगे बढ़ के फिर अम्मा अज़ीज़ से पूछा, क्या हुआ है अम्मा आपको? अज़ीज़ क्या हुआ है आपको? और अब आंखों का रवैया ऐसे था जैसे गुस्सा उन पे बढ़ता जा रहा हो। आंखों का देखने का अंदाज ऐसा था कि एक दफ़ा कह तो दिया है चले जाओ, अब भी रुके तो नुकसान पहुंचा दूंगा, दूंगी नहीं, दूंगा, क्योंकि जो मुखातिब था आवाज़ के ज़रिए अभी तक वो कोई मर्द था। इतना तो वो समझ गए थे, ये कुछ नॉर्मल नहीं है। तो आगे बढ़ के पूछा गया, आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं जो भी हूं, फिलहाल तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको नुकसान पहुंचा दूंगा। तो मर्दों ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए औरतों को इशारा किया कि तुम लोग दूर चले जाओ, और अम्मा बी को संभालने में लग गए। अम्मा बी कह गया, अम्मा अजीज़ को संभालने में लग गए। यहाँ तक कि संभालते रहे। वो कुछ देर खामोश रहीं, मज़ीद कोई बात ना की, यहाँ तक कि फिर गिरी और बेहोश हो गई। अब की बार होश में आई तो वो अपनी आवाज़ में बोली, क्या हुआ है मुझे? आप लोग इस तरह क्यों मेरे ऊपर झुके हुए हैं? क्या मैं सो गई थी? क्या मुझे नींद आ गई थी? वो इस बात से बेखबर थी कि उनके साथ क्या हुआ है। घर वाले रात सारी परेशान उदास रहे अम्मा अजीज़ के साथ, आज ये कैसा वाक़या हुआ है। सब उनको तो अम्मा अजीज़ नहीं कहते थे, लेकिन क्योंकि मैंने किरदार का नाम असली यही है अम्मा अजीज़, तो मैं भी इसलिए लफ्ज़ बार बार अम्मा का लगा रहा हूँ, अम्मा अजीज़। वक्त गुजरता रहा, अम्मा के साथ दोबारा इस तरह का कोई भी वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन घर वालों के दिल में एक बात तो बैठ गई थी कि जो आंखों ने देखा, कानों ने सुना, वो नॉर्मल नहीं था। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर एक वही मंजर था कि अम्मा अजीज़ जो अपने काम काज में मसरूफ़ थी, थकी हारी आके चारपाई पे बैठी, और बैठते ही एक झटका सा लगा उनके जिस्म को, और फिर ऐसी कंडीशन जो पहले वो सब देख चुके थे, आज फिर वही गरजदार आवाज़ थी, वही भारी भरकम आवाज़ थी। उसी आवाज़ में वो सबसे मुखातिब था, और वो आज क्या कह रहा था, सबको मुखातिब करके कह रहा था, आज हम फिर आ गए हैं। हम हैं जो हम हैं अजीज़ के अंदर जो मौजूद हैं। घर वाले जो पहले भी इस मंजर को देख चुके थे, ना सिर्फ चौंके, फिर मर्दों को बुलाया गया, और इसकी बार थोड़ी सी हिम्मत पैदा हुई कि जांचने की कोशिश करें माजरा है क्या। तो पता लगा कोई है जो अम्मा अजीज़ के अंदर बसेरा कर चुका है। आज उससे डरते डरते सवाल जवाब का सिलसिला हुआ। उससे पूछा गया, आप कौन हैं? वही आंखें जो एक ही जगह पे टिकी हुई थीं, और इस तरह की अनजान आंखें थीं जो किसी को भी पहचानने से इनकारी थीं। लहजा भी किसी और का था, आवाज़ भी भारी भरकम थी, लेकिन वो आज इनसे मुखातिब था। तो पूछा, आप कौन हैं? तो उसने कहा, मेरा नाम नूर मोहम्मद है, और इसी नीम के दरख्त के ऊपर मेरी रिहाइश है। मैं आज से नहीं, बहुत अरसे से इसी दरख्त पे रहता हूँ। अजीज़ मुझे जब भी तिलावत करती थी बहुत अच्छी लगती थी। इसकी आवाज़ सिर्फ गाँव को पसंद नहीं, मुझे भी उतनी ही पसंद है जितनी गाँव वालों को पसंद है। और मैं जब भी ये तिलावत करती थी मुझे अच्छा लगता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और आखिरकार मैं मजबूर हो के इसके अंदर आ गया हूँ। अब इसके अंदर कोई और नहीं, इसके अंदर मैं यानी कि नूर मोहम्मद आके रहता हूँ। और अब मैं इसी के अंदर आया करूँगा आगे भी, लेकिन आज ही कुछ शर्तें हैं जो बता दूँ आप लोगों को, इसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना
नुकसान पहुंचाऊंगा। सारे एक दूसरे की तरफ के देख के जहाँ पे खौफजदा भी थे वहाँ पे चौंक भी गए। नूर मोहम्मद पता नहीं कौन सी शराइत है जो तय करने जा रहा है। उसने कहा मेरी एक सबसे अहम शर्त, सबसे अहम शर्त जो मैं पहले बताऊंगा, किसी भी घर के अंदर फौतगी हो जाएगी तो उस फौतगी वाले घर से अगर कोई खाना आएगा तो सब खा सकते हैं, अजीज़ उस फौतगी वाले घर का खाना नहीं खा सकती, और किसी ने भी इसको खिला दिया तो उसकी खैर नहीं, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। दूसरी बात, अजीज़ को किसी ने भी इस तरह सोचा कि कहीं लेके जाएं और मुझे इसके अंदर से निकलवा दें तो अजीज़ भी अपनी जान से जाएगी और जो भी इसको लेके जाएगा वो भी अपनी जान से चला जाएगा। वहीं पे किसी ने कहा, उसकी बातें सुन के हमें पता है, हम आपकी आवाज़ से इसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, आप अजीज़ के अंदर कुछ टाइम के लिए आते हैं, चले जाते हैं, क्या अजीज़ की ज़ात को कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो उसी लम्हे घर वालों ने जो मंजर देखा बहुत ही अजीब और बहुत ही खौफनाक मंजर था। जिस चारपाई पे अजीज़ बैठी हुई थी, अम्मा अजीज़, वो इस अंदाज में थी। मेरे पीछे भी एक चारपाई पड़ी हुई है, ये एक चारपाई है, एक हिस्से पे रस्से बंधे होते हैं और एक हिस्से पे बैठने की जगह। तो सबकी आंखों ने क्या देखा कि अम्मा अजीज़ जिस चारपाई पे बैठी थी उस चारपाई की दो टांगें, चार टांगें होती हैं, दो टांगें तो ज़मीन पे मौजूद थी, लेकिन पीछे वाली जो दो टांगें थी वो आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हुई, यहाँ तक के होती होती चारपाई जो इस अंदाज में थी वो ऐसे हो गई, बिल्कुल सीधी तो नहीं। जी मैं कुछ देर के लिए रुक गया था, असलान ने वीडियो को पॉज किया क्योंकि अजान हो रही थी, अजान के एहतराम में मैं रुक गया क्योंकि फिर मैंने भी स्टोरी रिकॉर्ड करके नमाज की तरफ जाना है। तो मैं बता रहा था कि चारपाई जो जिसकी दो टांगें तो ज़मीन पे मौजूद थी लेकिन पीछे वाली दो टांगें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठना शुरू हुई। वो जो चारपाई को इस तरह होना चाहिए था वो अब इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, इस अंदाज में कि कोई भी उसके ऊपर अगर बैठा हो तो वो नीचे गिर जाए, लेकिन अम्मा अजीज़ अभी भी अपनी जगह पे मौजूद थी और एक हैरत में मुब्तला करने वाला मंजर सब आंखों के सामने था कि चारपाई की दो टांगें ज़मीन पे हैं और बाकी दो टांगें ऊपर फ़ज़ा में, और बैठी हुई अम्मा अजीज़ फिर भी ज़मीन पे गिरी नहीं, अपनी जगह पे मौजूद है। अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन वो सारी आंखें देख रही थी, लेकिन हो रहा था इसलिए उनको पता था कि जो इस जगह पे मौजूद है, जो हमसे हम कलाम है, जो इस नीम के दरख्त पे रहता है, वो आज घर वालों को अपनी ताकत का मुजाहरा भी कर रहा है। काफ़ी देर वो उनके साथ हम कलाम रहा, लेकिन घर वालों को एक दो बातों का एहसास ज़रूर हो चुका था। उसकी शराइत में जहाँ पे फौतगी वाले घर का खाना अम्मा अजीज़ को नहीं खिलाना था, वहीं पे अगर किसी ने भी कोशिश करने की कि अम्मा अजीज़ को किसी पीर फ़कीर आमिल के पास लेके जाते हैं और इसके अंदर से नूर मोहम्मद जो जिन है निकलवाते हैं, तो ना सिर्फ अम्मा अजीज़ को मार दिया जाएगा बल्कि जो लेके जाएगा वो एक होगा या 100 होंगे, उनको भी नूर मोहम्मद मार देगा। वो बहुत ही ताकतवर है। अब उस घर के लोग अपने अपनी रूटीन के कामों में वापस जा रहे थे, अपने घर के जितने भी काम काज थे बाहर के अंदर के वो तो कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन एक खौफ भी दिमाग में सवार था कि इजाफा हो चुका है इनकी इस फैमिली के अंदर, एक फैमिली मेंबर का नहीं बल्कि एक जिन का। अब वो भी इन्हीं के साथ जब दिल आया करेगा बैठेगा, और ना सिर्फ बैठेगा बल्कि सारे जमा होकर उसको सुनेंगे भी सही। अम्मा अजीज़ का एक देवर था, उन्हीं दिनों कुछ लोग जो गिरफ़्तार हुए थे उनको गिरफ़्तार करके लेके चले गए थे, और जिस वक्त ये हादसा हुआ था नूर मोहम्मद वाले का, उसने नहीं देखा था, और जब उसको छोड़ा गया, वो भी पुलिस के महकमे में था, और जब उसको छोड़ा गया और वापस वो अपने घर पहुंचा तो जिस दिन वो दाखिल हुआ, घर वाले एक चारपाई के इर्द गिर्द जमा थे,
नूर मोहम्मद की हाजिरी थी। अम्मा अजीज़ चारपाई पे बैठी हुई थी और अम्मा अजीज़ के गले के अंदर नूर मोहम्मद बोल रहा था। जब वो पीछे से आहिस्ता से चलता हुआ आया कि या अल्लाह खैर घर में क्या माजरा चल रहा है, जब करीब आया तो देखा अम्मा अजीज़ अपनी चारपाई पे बैठी हैं और उनके गले के अंदर से कोई मर्द भारी भरकम आवाज़ के अंदर बोल रहा है। तो उसने सबको कहा क्या हो रहा है ये? तो वो जो इर्द गिर्द मर्द व ख़वातीन बैठे थे एकदम उन्होंने चौंक के देखा कि पीछे अम्मा अजीज़ का देवर आया हुआ है, जो पुलिस के महकमे में था और गिरफ्तार होके गया था। वो शायद रिहा होके आ गया था। टाइम में बार बार इस तरह लिए भी देखता हूँ, लोग कहते हैं कि स्टोरी नहीं, मैंने नमाज की तरफ जाना होता है कि क्या टाइम है, मुख्तलिफ टाइम है कि मुख्तलिफ मस्जिदों के। इसलिए जब उसने कहा क्या हो रहा है, तो वहीं पे बैठे हुए नूर मोहम्मद ने कहा, जो एक जिस्म के अंदर दाखिल था, आराम से चुप करके बैठ जाओ। भारी भरकम सी आवाज़ थी। तो उसी ने कहा, जो देवर था, ये क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है? अजीज़ क्या हुआ है आपको? मैं इन फजूलियात को नहीं मानता, मैं इन ड्रामेबाजियों को नहीं मानता। ये घर वाले होंगे आपके इस ड्रामे में आएंगे, ये क्या चल रहा है? उसको ये लगा कि जैसे अम्मा अजीज़ ने कुछ क्रिएट किया हुआ है ड्रामा, घर वालों को रोब में डालने के लिए, डराने के लिए, और घर वाले सारे बेवकूफ़ हैं जो उसकी इस बात को समझे जा रहे हैं। उसका जिन भूत इन बातों पे, जिनों पे, भूतों पे, चुड़ैल प्रीत, इन चीज़ों पे यकीन नहीं था। वो इन चीज़ों को यकीन नहीं करता था। तो किसी ने, घर वाले ने उठ के कहा खामोश हो जाओ, इस वक्त जिससे तुम मुखातिब हो वो अजीज़ नहीं है, वो नूर मोहम्मद है, वो जिन है जो उसके अंदर रहता है। उसने एक बड़ा सा कहका लगाया और कहका लगा के कहा किस दौर की बात कर रहे हो, किसको कह रहे हो? मुझे, कि मैं इन फजूलियात पे यकीन कर लूँ कि सामने जिन बैठा है और मैं जिन से मुखातिब हूँ? और कहके लगाने शुरू कर दिए। तो एक गरजदार आवाज़ आई जो नूर मोहम्मद की थी। वो शायद गुस्से में आ चुका था। रुक जाओ, खबरदार, अब अगर एक आवाज़ भी निकाली तो तुम्हारा मैं बहुत पूरा हशर कर दूंगा। तो उसने कहका लगाते हुए कहा कर दो जो करना है मेरा। और उसी वक्त आंखों ने जो मंजर देखा वो ये मंजर था, वो देवर जो अभी कह लगा रहा था, जिसको यकीन था कि ये सब ड्रामा है और ये बेवकूफ़ हैं, मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करता, और मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश जारी है। आंखों ने देखा कि वो जिस जगह पे, जिस ज़मीन पे खड़ा हुआ था, मिसाल के तौर पे ये ज़मीन पे था, तो सब ने देखा कि पहले उसने अपने दोनों हाथ एकदम से अपनी गर्दन पे इस तरह लिए, इस तरह रखे जैसे किसी हाथों को, किसी अनदेखी ना नजर आने वाली ताकत को वो अपने हाथों से छुड़वा रहा है, जैसे किसी ने उसका गला दबा लिया है। उसके गले से ऐसी आवाज़ें आ रही थी, खर 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 की आवाज़ें आ रही थी। देखने वालों ने देखा हाथ नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन ये क्लियर पता लग गया था जैसे उसका गला दबाया गया है, उसको सांस नहीं आ रही और वो सांस लेने के लिए उन हाथों को छुड़वा रहा है ज़ोर लगा के, और बोल नहीं पा रहा। वो जो कहका वो लगा रहा था उसके गले के अंदर फंस चुका था। और जिस वक्त वो अपने गले को इस तरह छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, वहीं पे आंखों ने जो मंजर देखा, इसी तरह ज़मीन के ऊपर से उसके पांव उठना शुरू हुए। वो जो अनदेखी ताकत थी, ना नज़र आने वाली ताकत, उसको उठा रही थी ऊपर की तरफ, यहाँ तक के सबने देखा उठते 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 तकरीबन 4 से 5 फुट ऊपर वो हवा में लहरा रहा था, अपनी गर्दन को छुड़वा रहा था, और उसके पाँव ज़मीन से 4-5 फुट ऊपर उठ चुके थे। वो जो भी ताकत थी शायद शदीद गुस्से में आ चुकी थी। वहीं पे सारे घर वालों ने ऊंची ऊंची आवाज़ में माफ़ी मांगनी शुरू कर दी, हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। नूर मोहम्मद साहब, नूर मोहम्मद जी, इसको माफ़ कर दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, इसको माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अब सारे गिड़गिड़ाना शुरू हो गए। तो नूर मोहम्मद ने कहा ठीक है, आज तुम लोगों के कहने पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसको अभी मार देता, इसका गला दबा देता, आइंदा कभी कोई इस तरह की हरकत ना करे। और उसी वक्त सबने देखा कि धड़म से वो ज़मीन पे गिरा, क्योंकि जिस चीज़ ने, जिस ताकत ने उसको उठाया हुआ था, ना सिर्फ उसको ज़मीन पे फेंक दिया, बल्कि गिरते ही उसने ऊंची ऊंची सांसें लेनी शुरू कर दी, जिससे पता लगता था कि मज़ीद कुछ सेकंड अगर वो इसी तरह फ़ज़ा में रहता तो शायद उसका सांस बंद हो जाता, वो मर जाता। लेकिन घर वालों के कहने पे नूर मोहम्मद ने उसको छोड़ दिया। नूर मोहम्मद अब उनके साथ जब भी आता, उनके साथ बैठ के ना सिर्फ गपशप करता, बल्कि अम्मा अजीज़ अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी।
और अब नूर मोहम्मद भी जब ज़्यादा हम कलाम होता, ज़्यादा बैठ के बातें करता था, तो अम्मा अज़ीज़ के उसी भाई से करता होता था। अब जब भी हम कलाम होना होता था तो अम्मा अज़ीज़ का भाई ही उससे हम कलाम होता और उससे बैठ के बातें करता और नूर मोहम्मद उसके बातों का जवाब देता। बाकी फैमिली मेम्बर भी कभी कभी कोई सवाल कर लेते तो वो जवाब देता, लेकिन उसकी दोस्ती या उसका रवैया जो था सबसे ज़्यादा अच्छा वो अम्मा अज़ीज़ के भाई के साथ था। अब वक्त तो गुजर रहा था और ये ख़बर अब इस हवेली तक महदूद नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता हवेली के दरो दीवार को क्रॉस करती हुई बाहर गांव में भी फैलनी शुरू हो गई थी। और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, इस तरह की बातें बाहर फैलती हैं, तो सिर्फ ये नहीं होता बातें फैलती हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी उठ के आ जाते हैं जो घर वालों को आके मजबूर करते हैं कि नूर मोहम्मद जब भी आए तो हमारा भी एक छोटा सा काम है जो आप करवा दें। और फिर ऐसा ही हुआ, पहली दफ़ा कोई आए और उन्होंने घर वालों को जब बहुत ज़्यादा मजबूर किया, हुज्जत भी की, तो घर वाले इनकार ना कर पाए और इस इंतज़ार में रहे जैसे ही नूर मोहम्मद साहब आएंगे। वो आते ही अपनी मर्ज़ी से हम उनको बुला नहीं सकते, लेकिन आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात करें, आपका काम हो जाए। ऐसा ही हुआ एक दिन जब नूर मोहम्मद साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर उनको भी बुलाया और वो भी आ गए। उन्होंने उनके आके कहा उनका बच्चा बीमार है, नूर मोहम्मद साहब हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। नूर मोहम्मद ने पानी का गिलास मंगवाया, उसके ऊपर बैठ के कुछ उस तरह पढ़ता रहा। पढ़ने वाली तो अम्मा अज़ीज़ ही थी, लेकिन क्योंकि उनके अंदर मौजूद कोई और था तो हम कलाम भी वही होता था, आवाज़ भी वही निकालता था, लेकिन वजूद जिस्म जिसका इस्तेमाल होता था वो अम्मा अज़ीज़ थी। जब पानी पढ़ के दे दिया गया तो वो पानी जब उस बच्चे को पिलाया गया तो आंखों ने ये भी देखा कि वो बच्चा बिल्कुल सेहत याब हो गया। और ये खबर थी कि इस तरह फैली कि चारों तरफ फैल गई, बल्कि उस देहात से बाहर भी निकल गई। जो सफ़र करके दूसरे गांव तक गए वहाँ पे भी ये बात पहुँचा के आ गए कि नीम के दरख्त पे रहने वाला वो जिन नूर मोहम्मद जब इस वजूद के अंदर आता है तो वो सिर्फ ना सिर्फ आता है, घर वालों से बात करता है, बल्कि अब तो वो काम भी कर देता है। और ये कैसा हो सकता है जिस मुल्क में हम बैठे हैं, ये अकीदे, ये अकायद, ये कमज़ोर अकायद आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। तो बस एक सिलसिला था जो शुरू इस तरह भी हो गया कि लोग अब आते और आके फरमाइश करते नूर मोहम्मद साहब से हमारी एक सिटिंग करवा दें, हमारा एक काम जो है ये करवा दें। अब इस तरह ये सारा चलता रहा सिलसिला। वहीं पे अम्मा अज़ीज़ की एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी, अस्मा, जिन्होंने फ़ायज़ा बानो, जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, उनको वो खाला कह रही थी कि मेरी खाला लगती हैं। एक दिन वो अम्मा अज़ीज़ के साथ बैठी हुई थी। अम्मा अज़ीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी जी। नहीं, थैंक यू सो मच। इसमें सॉरी की क्या बात है, बोली थी लेकिन हमारे नसीब में भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अम्मा अज़ीज़ नॉर्मल बैठी थी तो उन्होंने फरमाइश की अम्मा अज़ीज़ से कि आप, अच्छा ये कैमरे में ना लेफ़्ट राइट हाथ का आ जाता होता, मुझे नहीं पता, मैंने सीधे हाथ में पकड़ी है। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन लगा दीजिए आपने उल्टे हाथ में क्यों पकड़ी थी। उल्टे हाथ में मेरी घड़ी है, सीधे हाथ में ये है। थोड़ी सी चाय भी पी लूँ। उन्होंने जब फरमाइश की खाला ने कि आपने मुझे अम्मा अज़ीज़ को दिखाना, उन्होंने कहा ठीक है तुम यहीं रहो, जैसे ही कोई ऐसा मौका बनेगा मैं तुम्हें नूर मोहम्मद को लाजमी दिखा दूंगी। और ऐसा ही हुआ, एक दिन वो घर पे मौजूद थी तो उन्होंने उनको बताया नूर मोहम्मद को देखना है। उन्होंने कहा हाँ देखना है, अल्हम्दुलिल्लाह तो आ जाओ। वो थोड़ा सा दूर है लेकिन मुझे पता लग जाता होता है, क्योंकि जब मैंने कहा जिस तरह होश में होती हूँ तो उसको ना सिर्फ महसूस करती हूँ बल्कि वो क्लियर नज़र भी आता है, सिर्फ मेरी आंखों को और किसी को भी नहीं, सिवाय उस लम्हे के जब मैं वजूद में वो आ जाता है फिर मुझे कुछ होश नहीं होता। जब वो जाता है तब मैं होश में आती हूँ। लेकिन खुली आंखों से जिस तरह इस वक्त मैं तुमसे मुखातिब हूँ तो मेरे इर्द गिर्द जब भी मौजूद होता है मैं उसको अच्छी तरीके जानती भी हूँ और मैं उससे हम कलाम भी होती हूँ और उससे बहुत सारी बातें भी करती हूँ। उन्होंने उनको बुलाया तो उन आंखों ने जो देखा मंजर ये था, वो दूर से कहीं आ रहा था, वो अम्मा अज़ीज़ को तो नज़र आ रहा था लेकिन और कोई भी नहीं देख सकता था। यहाँ तक कि वो लकड़ी का जो दरवाज़ा था वो खुद ब खुद इस तरह खुला, तो खोलने वाला तो कोई नहीं था लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा था। अम्मा अज़ीज़ ने उनको कहा था अपनी उस सहेली को कि जब वो दाखिल होगा तो एक याद रखना, वो दरवाज़ा खोल के आएगा, इसी थल्ली तक आएगा, ये जो बड़ी सी एक चौखट सी बनी हुई है ऊपर, इसी चौखट पे आएगा, उसको गौर से देख लेना।
बहुत सी राज की बातें थी जो शायद शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनको यहाँ तक भी पता था कि इस चौखट पे आएगा और उसके बाद वो चला जाएगा। ऐसा ही हुआ जब वो बड़ा सा दरवाज़ा खुद ब खुद खुला तो आंखों ने जो देखा, खोलने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो पीछे से एक शाहाना चाल चलते हुए कोई दाखिल हुआ। कद था उसका तकरीबन 6.5 फुट। एक नॉर्मल हाइट जो होती है 5 फुट 8 इंच से 5 फुट 10 इंच, लेकिन वो 6.5 फुट की हाइट का था। बोस्की का उसने कमीज पहना हुआ था और बोस्की का उसने एक बड़ा सा पटका सा पहना हुआ था, और नीचे उसने जो शलवार पहनी थी नीचे वाली साइड पे, वो इतनी बड़ी थी जिस तरह बलोच कल्चर के अंदर देखते हैं। अरसलान हाशिर ने अभी भी मेरे ख्याल में पहनी, आज वो कम है, उसके बल बहुत ज़्यादा होते हैं उस शलवार के। वो 12 गज़ की बनती है शलवार, 12 गज़ की। अरसलान ने जिस तरह बताया वो एक 12 गज़ की शलवार जो है, मेरी तरफ से सबको हाय, 12 गज़ की जो शलवार है उसकी वो बनती है और उसके बल पड़े होते हैं। तो उसने वो बोस्की के कमीज़ के नीचे एक शलवार पहनी हुई थी और बोस्की का उसने पगड़ी सी एक खूबसूरत सी पहनी हुई थी। इंतहाई गोरा रंग था उसका, इतना साफ शफाफ, इतना वाइट कलर था उसका कि दूर से भी इस तरह नज़र आ रहा था जैसे चांद बहुत ज़्यादा अपनी आबोताब से चमक रहा हो। आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं, होंठ उसके जिस तरह पिंक होंठ होते हैं इस तरह पिंक थी, यहाँ पे लालियाँ टपक रही थीं। एक रेड कलर का जिस तरह एक पिंकिश कलर की टोन होती है, बहुत ही हसीनो जमील था। तकरीबन एज होगी उसकी 35 से 40 साल के दरमियान, और वो एक शहाना चाल, ऐसे रोबदार चाल चलता हुआ आ रहा था। और चलते चलते वाकई वो उसी ऊंची जगह जो बनी हुई थी उसी पे चढ़ा, और चढ़ते ही उसने एक निगाह सामने देखी अजीज़, सामने देखती अजीज़ को एक निगाह देखा और साथ खड़ी उस सहेली को, क्योंकि इस राज से वो भी अब वाकिफ़ था कि आज अजीज़ ने फरमाइश करके अपनी सहेली को कहा कि उसको देखो। तो अगर जो वो इस बात से वाकिफ़ था नूर मोहम्मद, अगर वो चाहता तो उसकी सहेली को नज़र ना आता, लेकिन दूर हो के भी उसने वो फ़िक्रा सुन लिया था जब अजीज़ अपनी सहेली से कह रही थी आओ तुम्हें आज नूर मोहम्मद दिखाऊं। तो उसी वक्त नूर मोहम्मद ने फ़ैसला कर लिया कि अगर अजीज़ की ख्वाहिश है उसको दिखाने की तो ओके, मैं आज उसको दिखाई दे देता हूं। तो इसीलिए उसकी दोस्त ने आज नूर मोहम्मद का इंसान की तरह का एक वजूद, इंसानी ड्रेस पहने हुए उस चौखट पे आते हुए देखा और साथ ही वहीं पे गायब हो गया। कहते हैं वो जो देखने वाली थी, उसने जब उस अंदाज में नूर मोहम्मद को देखा तो अपनी जगह पे खड़ी ना रह सकी, गिरी और बेहोश हो गई। फिर उन्हीं दिनों एक वाकया हुआ। अम्मा अजीज़ की जो वालदा, जो बहुत ही परहेजगार नेक थी, जो बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती थी, शुरू में बताया हाथ पे दुपट्टा रख के हाथ मिलाती थी, वहीं पे उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा और इस अंदाज में आ पहुंचा कि सारे जमा थे कि अभी वो कलमा पढ़ेंगी और अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। लेकिन सब हैरान ये थे कि वो कोशिश के बावजूद उनका सांस नहीं निकल पा रहा था। यानी कि वो जो आखिरी लम्हा होता है जब आपकी रूह परवाज़ करती है, जब आप अल्लाह की तरफ लौट जाते हैं, वक्त निज़ा होता है, तो उनके लिए वो मुश्किल पेश आ रही थी। वो अपने उस आखिरी सफ़र को नहीं जा पा रही थी। बहुत सारे बुज़ुर्ग जानते हैं, एक्सप्लेन थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ, नौजवानों को नहीं पता। कुछ इंसानों पे ऐसा लम्हा भी आ जाता है कि वो आखिरी लम्हे में होते हैं, लेकिन देखने वालों को, बुज़ुर्गों को पता लग जाता है इनकी सांस आसानी से नहीं निकल पा रही, इनकी रूह जो है इनके अंदर वो आसानी से नहीं निकल पा रही। तो दुआएँ करते हैं, पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग खड़े होकर कहते हैं हमने आपको माफ़ किया, इनकी किसी ने अभी तक इनको माफ़ नहीं किया, इनकी इसलिए रूह निकलने में मसला आ रहा है। तो सारे घर वाले परेशान थे। तो वहीं अजीज़ को सबने फरमाइश की, जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अजीज़ को फरमाइश की कि आप नूर मोहम्मद से पूछिए, बहुत मुश्किल टाइम है, अल्लाह को जो मंजूर, लेकिन इस वक्त वो अपनी सफ़र आखरत की तरफ नहीं जा पा रही, तो हमारा मसले को हल कीजिए। तो नूर मोहम्मद ने वहीं पे कहा इस चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा हुआ है जिसकी वजह से इनका सांस नहीं निकल पा रहा, इस कुत्ते को यहाँ से हटा दीजिए। यकीनन उस वक्त घरों के अंदर पहरेदार
कुत्ते पाए जाते थे चौकीदारी करने के लिए। रात को जब सब सोते थे तो कुत्ते रखे जाते थे, शौकिया नहीं, पहरेदारी के लिए। तो वो कुत्ता कहीं उस चारपाई के नीचे बैठा था, किसी ने भी इसको इतना फोकस नहीं किया। और कहते हैं जब उस कुत्ते को वहाँ से हटाया गया तो वो वाकई वो अल्लाह को प्यारी हो गई। जहाँ पे लोगों के काम हो रहे थे वहाँ पे एक और अनोखा काम हुआ। एक मियाँ बीवी ऐसे भी आए जिनकी 20 साल हो गए थे शादी को, औलाद नहीं हुई थी। उन्होंने भी आके फरमाइश की कि नूर मोहम्मद से कहिए अल्लाह के यहाँ दुआ करे और हमारे यहाँ बच्चा हो जाए। नूर मोहम्मद ने कहा ठीक है। अब दोनों मियाँ बीवी मेरे सामने बैठी और उसके बाद उसने पानी मंगवाया, पानी के ऊपर कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको दिया और समझा दिया क्या करना है। और उसके बाद ऐसा ही हुआ। कहते हैं सब ने देखा कि खुदा ने उनको औलाद दे दी। अब बहुत सारे लोग जब वहाँ पे आ रहे थे उनके मसले हल हो रहे थे और एक इतना बड़ा भी मसला हल हो चुका था। 20 साल बाद किसी को औलाद भी हो चुकी थी नूर मोहम्मद की वजह से, तो चर्चे थे। अब उसी कचहरी में जहाँ पे रात सर्दियाँ होती थी और सारे आग लगा के बैठते, तो अम्मा अजीज़ के अंदर भी उसकी हाज़िरी हो जाती, डेली नहीं जब उसका दिल चाहता। और उसी तरह कचहरी जो लगी होती थी, पूरी महफिल सजी होती थी, उसमें नूर मोहम्मद उनसे मुखातिब रहता, उसके साथ ही गप्पे मारते। और गर्मियों में छत पे सोए होते तो वो वहाँ पे भी आ जाता और गर्मियों में उसके साथ बैठ के बातें करते। और लोगों के काम भी चल रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अजीबो गरीब था। सब घर वालों को पता था अम्मा अजीज़ के अंदर एक जिन है जो नूर मोहम्मद है, जो उनसे मुखातिब होता है, जो उनसे बातें करता है, फरमाइशें पूरी करता है, बहुत कुछ खिला पिला भी देता है। वहीं पे उनको पता लगा नूर मोहम्मद अकेला नहीं है, कुछ और भी जिन है जिनका वो नाम नहीं जानते, लेकिन वो भी बज़िद है अम्मा अजीज़ के साथ रहने के लिए। और उनकी कोई आपस में लड़ाई चल रही है, क्योंकि एक दिन बैठे हुए इसी तरह अम्मा अजीज़ के अंदर नूर मोहम्मद हाजिर था और वो बैठे बातें कर रहे थे। तो वहीं पे ही नूर मोहम्मद किसी से मुखातिब हो गया। सारे उस तरफ मुड़ के देखना शुरू हो गए कि वो किससे मुखातिब है, जो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके साथ इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था जैसे वो गुस्से में कह रहा, तुम यहाँ आए कैसे हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है, चले जाओ यहाँ से। और उन बातों से घर वालों को अंदाज़ा हुआ कोई और भी है, जो इनके बीच में कोई लड़ाई है। वहीं पे अम्मा अजीज़ के अंदर जो नूर मोहम्मद मौजूद था, ना सिर्फ उनके अंदर से बाहर निकला, क्योंकि जब वो बाहर निकलता था तो अम्मा अजीज़ बेहोश हो जाती थी, और जब वो उनके अंदर दाखिल होता था तो एक ख़ास अंदाज में उनको झटका लगता था, जिसमें वो समझ जाते थे हाज़िरी हो चुकी है। आंखें घूम जाती थी, हाथ पाँव थोड़े से मुड़ जाते थे और कभी कभी नॉर्मल भी रहते थे, लेकिन नूर मोहम्मद अंदर आ जाता था। जाते हुए अम्मा अजीज़ बेहोश हो जाती थी। आज भी वो बैठी हुई थी कि अम्मा अजीज़ एकदम से गिरी और बेहोश होगी। सब समझ गए कि नूर मोहम्मद अंदर से चला गया है। क्या हुआ, किससे मुखातिब का, किसको धमकी दे रहा था, किससे लड़ने की बात कर रहा था, कि वहीं पे वो भागते हुए आवाज़ सुनी जैसे काफ़ी कदम हो पाँव के जो भाग रहे हों, और वो इर्द गिर्द देख रहे थे। नज़र तो कोई भी नहीं आ रहा था, लेकिन सिवाय आवाज़ के भागने की आवाज़ें थी। वहीं पे उनकी आंखों ने देखा अंदर वो जो सामने एक कमरा बना हुआ था, उस कमरे के अंदर उन्होंने आग लगी हुई देखी। और एक जब आवाज़ आई आग आग, तो सारा घर भाग पड़ा पानी उठाने के लिए कि आग को बुझाया जा सके। आग पे काबू तो पा लिया गया, लेकिन सब हैरान थे कि आग लगी कैसे। अभी वो आग पे काबू पा के खड़े ही थे कि उसी कमरे के अंदर से ऐसी अजीबो गरीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई, जैसे कोई गुत्थम गुत्था हो, कोई लड़ रहा हो या कुछ हो रहा हो। अजीब सी आवाज़ें थी और अजीब सा मंजर था, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं था, बल्कि ये सिलसिला इस तरह जारी हो गया। अब वो आंखें घर वाले और ज़्यादा परेशान हो गए। तो पहले तो एक नूर मोहम्मद था जिससे वो बातें करते बैठते, अब लेकिन कुछ और भी था जो गड़बड़ वाला था, जो चल रहा था। जिस कमरे में आग लगी थी उस कमरे में अब ऐसा होने लगा कि वो जो उस कमरे में अलमारियां बनी हुई थी, उन अलमारियों को खोलते तो पता लगता अलमारियां जैम हो चुकी हैं। जितना जोर लगा के खोला जाता, तोड़ने की कोशिश की जाती, अलमारी फिर भी ना खुलती। और अब क्या होने लगा कि उस अलमारियों में कुछ कपड़े, कुछ चीज़ें रखी होती तो उनको आग लगनी शुरू हुई। अब पहली आग तो उन्होंने बुझा दी थी, दूसरी आग इस तरह की लगी कि जो अलमारी थी उसमें जो कपड़े रखे हुए थे उसको खोल खोल के वो थक गए। अलमारी तो नहीं खुली, लेकिन उसके बाद उन कपड़ों को आग लग गई। आग सिर्फ कपड़ों को ना लगती, जब आग इस अंदाज में लगती है तो पूरी अलमारी को लग जाती है, लेकिन उसी जगह पे ही लगी, कपड़े जले और वो बंद हो गई आग। कुछ दिनों के बाद फिर उस कमरे में आग लगी और एक और जगह की जो अलमारी थी उसके अंदर रखा हुआ जितना भी सामान था जल गया, बाकी पूरे कमरे को आग नहीं लगी, आग बुझ गई।
अब एक रूटीन होने लगी यार, कुछ दिनों के बाद आग लगती, सामान जलाती और आग बंद हो जाती। इतना ज़रूर समझ आ जाती थी, आग जब लगती है सामान को जलाने की कोशिश करती है जैसे कोई उसको बुझा देता है, खुद से आग नहीं बुझती। आग लग जाए तो आग फैलती है, वो आग फैलती भी नहीं थी, उसको कोई बुझा रहा था। अब सब घर वाले बहुत परेशान थे। अब नूर मोहम्मद आता तो था लेकिन बहुत कम टाइम के पास आता था। जिस तरह पहले अक्सर आया रहता था, अब उस तरह नहीं आता था। वक्त गुजरता रहा, नूर मोहम्मद कम आना शुरू हो गया, काफ़ी टाइम हो चुका था। अम्मा अजीज़ भी काफ़ी बूढ़ी होने लगी थी। घर वालों ने फैसला किया, किसी ने मशवरा उनको दिया कि जो घर है नूर मोहम्मद का, नीम का दरख्त, इसको काट दें। अगर इसको काट दें तो आपकी नूर मोहम्मद से जान छूट जाती है। एक वाक़या मैं भूल गया, सॉरी, क्योंकि मैंने कहा ना उन्होंने आगे पीछे करके वाक़ये बताए थे, मैं भूल जाता हूँ। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि घर के अंदर चावल आ गए थे जो फौतगी वाले घर के थे, लेकिन घर वालों को पता नहीं था। घर में ज़्यादा ख़वातीन नहीं थी, एक खातून थी, उनको चावल दे दिए गए। देने वाले ने यह भी नहीं बताया कि फ़लाँ घर में जो फौतगी हुई थी ये उस घर के चावल हैं। उन्होंने रख दिया। अम्मा अजीज़ को भूख लगी तो उन्होंने पूछा कहाँ से आया चावल? उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ से आए, आप खा ले। तो अम्मा अजीज़ ने वो चावल खा लिए थे। वो फौतगी वाले घर के चावल थे। जो शर्त थी नूर मोहम्मद की, ये चावल खाए तो बहुत नुकसान पहुँचाऊँगा। तो उस दिन जब उन्होंने चावल खा लिए तो कहते हैं वो एक ऐसा भयानक खौफनाक दिन था कि चावल खाने के फ़ौरन बाद ही अम्मा अजीज़ के अंदर नूर मोहम्मद की हाज़िरी हुई। ना सिर्फ वो हाज़िर हुआ बल्कि उसने ऐसी तबाही मचाई उस नूर मोहम्मद ने कि पीछे भागता रहा, कभी किसी चीज़ को गिरा देता, कभी उस जगह पे आग लगा देता, कभी किस चीज़ को गिरा देता और उनके पीछे भागता रहा। उनको उठा उठा के एक दो दफ़ा उसने ज़मीन पे भी पटक दिया जिन्होंने चावल दिए थे, लेकिन सारा घर हाथ जोड़ने पे मजबूर हो गया और इस तरह उनसे हाथ जोड़ के माफ़िया मांगता रहा कि इनको माफ़ कर दीजिए। सब ने इस तरह माफ़िया मांगी कि हमने जान के नहीं किया, और वो भी यही ज़ोर ज़ोर से ऊंचा चीख रही थी, हाथ बांध रही थी कि मैंने जान के नहीं किया, मुझे पता होता मैं कभी भी ना देती। और सारे घर वाले उनको, नूर मोहम्मद को कह रहे थे कि आपको पता है हम आपकी हर बात को फॉलो करते हैं, अगर हमने जान के किया होता तो आप हमें नुकसान पहुंचाते, इसको माफ़ कर दीजिए। और वो जानता था नूर मोहम्मद को ये बात जान के नहीं हुई। उस दिन उसने तबाही तो काफ़ी मचाई, उनको पटका भी सही, लेकिन कहा आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं सारे घर को उलट दूंगा। वक्त गुजरता रहा, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। नूर मोहम्मद के साथ कोई और भी था जो आके रहने की कोशिश कर रहा था। क्या था, पहली दफ़ा नूर मोहम्मद को हम कलाम होकर उससे लड़ते सुना था। उसके बाद कमरे में आग लगनी शुरू हुई, आगे लगती ख़त्म हो जाती, नुकसान होते कमरे में, लेकिन फैलते ना कोई उसको बंद कर देता। अब नूर मोहम्मद कम आता था उस घर में, तो बाहर से किसी ने मशवरा दिया कि इस नीम के दरख्त को ही काट दो। पहले तो घर वाले बहुत खौफजदा हुए, लेकिन आपस में जब काफ़ी मशवरा किया उन्होंने कहा वाकई हमारी तो नस्लें भी इस तरह परेशान रहेंगी, हम इसको काट देते हैं। अम्मा अजीज़ भी अब बूढ़ी हो चुकी थी और वो थक चुकी थी, यहाँ तक कि अब नूर मोहम्मद ने उनकी आंखों को अंधा करना शुरू कर दिया था। अब अम्मा अजीज़ खुद से इस तरह का इजहार करती, मेरी इससे जान छुड़वाओ, ये आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें खा रहा है। तो सब पूछते अम्मा अजीज़ से कि इतना अरसा तो आपने सब्र किया, इतना अरसा तो आप खामोश रहीं, इसलिए हम भी नहीं बोले। वो ताकतवर था, वो जिन था, लेकिन आप हमें बताएं क्या माजरा है। तो वो कहती इस दरख्त को काट डालो, ये मुझे अंधा कर रहा है, ये मुझे मार डालेगा, मेरी इससे जान छुड़वाओ। सबकी ख्वाहिश होती मजीद डिटेल से अम्मा अजीज़ से इसके बारे में पूछ सके, लेकिन डरते कहीं वो आ ना जाए, कहीं वो खफा ना हो जाए। और घर वालों ने मिलकर एक दिन आखिर उस दरख्त को काट ही डाला। जड़ से तो नहीं निकाल सकते थे, बहुत घना था, लेकिन काट डाला। लेकिन कहते हैं कुछ ही अरसे के अंदर ना सिर्फ उसके अंदर एक और दरख्त निकला, बल्कि फिर पहले की तरह ताकतवर दरख्त बन गया। उतना घना नहीं था जितना पहला था, लेकिन तेजी के साथ बढ़ा और नीम का दरख्त बन गया। 4 दफ़ा उस दरख्त को कटवाया गया था और 4 दफ़ा कटवाने के बाद वो दरख्त फिर अपनी जगह पे खड़ा हो जाता था। अम्मा अजीज़ जो बहुत ही सुर में, बहुत ही खूबसूरत सुरीली आवाज़ में कुरान मजीद पढ़ती थी, नूर मोहम्मद के इस तरह आ जाने से उसकी वो तिलावत भी अब उस तरह नहीं होती थी। अब वो अपनी ज़िंदगी को उस तरह इंजॉय भी नहीं कर पा रही थी, वो उस तरह नॉर्मल ज़िंदगी भी नहीं गुजार पा रही थी। घर वाले परेशान ये थे कि जहाँ पे उसने लोगों को फ़ायदे दिए, लोगों के काम किए, उसने बच्चे दिए, बहुत सारे काम। और कहते हैं वो अक्सर जो भी नूर मोहम्मद के पास काम के लिए आता और वो जो भी उसको काम कहता था वो काम हो जाता था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो काम ना होता, हर दफ़ा काम हो जाता था।
सारी दुनिया में उस गांव के अंदर तो उनका रोब था कि इनके घर में जो भी जाता है शफायाब हो के आता है, मुराद पूरी करवा के आता है। मन्नत जो भी मानता था पूरी नहीं होती थी, नूर मोहम्मद उसी लम्हे अता कर देता है, दे देता है, उनकी बात पूरी कर देता है। अता तो नौज़ बिल्ला नहीं, दे देता है। लेकिन घर वाले परेशान थे कि अम्मा अजीज़ किस तरह एक अजियतनाक ज़िंदगी गुजार रही थी कि यहाँ तक अब उनकी आंखें भी आहिस्ता आहिस्ता अंधी कर रहा था। वो दरख्त काटते थे, दरख्त दोबारा पैदा कर देता था। लेकिन घर वाले अब शदीद इस ख्वाहिश का इजहार करते किस तरीके अब उनकी नूर मोहम्मद से जान छूट जाए। वो सब तंग आ चुके थे, अब एक नई नस्ल तीवार थी, नए बच्चे इस दुनिया में आ चुके थे। उनको भी वो बताते थे कि हाँ क्या माजरा है। उनके दिलों पे भी, दिमाग पे अजीब सा एक असर हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि उन्हीं आंखों ने देखा कि जब दरख्त को इस तरह कटवाया गया फिर हो गया, तो उन्हीं दिनों में उनको महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ है। जो लड़ाइयाँ चल रही थी कुछ अरसा रुक गई, तो वहाँ पे ही कुछ अरसे बाद अम्मा अजीज़ के अंदर नूर मोहम्मद की हाज़िरी जो थी, जो कम होती जा रही थी, अब बड़ा अरसा हो गया था नहीं हुई थी। वहीं पे एक दिन वही घर वाले सारे रात को बैठे थे, सर्दियों की रात थी कि वो बैठे हुए थे कि रात के टाइम अचानक उन्होंने एक इंसानी रूप धारे हुए किसी को आके देखा और उसने आके सबको मुखातिब करके कहा, मैं आप लोगों से एक बात करने आया हूँ। घर वाले सारे डर गए, नूर मोहम्मद की आवाज़ को सुनते थे, वो भी उस वक्त जब वो अम्मा अजीज़ के वजूद के अंदर होता था। आज एक इंसानी वजूद था जो इस वक्त बिल्कुल सामने खड़ा था। वो काला स्याह था, बिल्कुल ब्लैक, काला स्याह। उसके नक्श भी जितने चेहरे के थे इंतहाई भदे, बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक। मामून देखना वनान पीछे चल रहा है, लेकिन बहुत ही खौफनाक, भदे और काला स्याह। हाइट भी उसकी होगी तकरीबन कोई 6 फुट जितनी। सब चुप करके खौफजदा होकर, जो इतने अरसे से मुतमईन हो गए थे कि दरख्त को बार बार काटा, दरख्त तो पैदा हो गया, लेकिन शायद हमारी नूर मोहम्मद से जान छूट गई है। लेकिन उस काले स्याह साए को इस तरह पास आके जब खड़े होकर देखा कि वो आ गया है, तो सब सारे दबक गए, डर गए, क्या कहता है। चुप करके उसको देखते रहे। तो उसने कहा, मैं आप सबको ये बताने आया हूँ, नूर मोहम्मद अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो जा चुका है, वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, वो इस दुनिया में चला गया है। अब नूर मोहम्मद दोबारा नहीं आएगा। मुझे हुक्म मिला था कि मैं आप घर वालों को जाके ये खबर दे आऊँ, तो मैं आपको खबर देने आया था कि अब नूर मोहम्मद दोबारा इस जिस्म में नहीं आएगा। और जिस तरह वो शख्स आया था उसी तरह कुछ कदम चला, घर वालों ने देखा और वो गायब हो गया। लेकिन जाने से पहले अम्मा अजीज़ की आंखें बिल्कुल ही अंधी हो चुकी थीं। जिस रात को वो खड़ा बता रहा था, उस वक्त तक अम्मा अजीज़ जो बेचैन थीं, तकलीफ़ में थीं, कर्ब में थीं, वो बिल्कुल, जिनकी बिनाई आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी, जो चीखती थी और कहती थी, इस खबीस से मेरी जान छुड़ाओ, अब मैं इससे थक चुकी हूँ, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैंने अपने घर वालों को बचाने के लिए बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ किया है, बहुत कुछ बर्दाश्त इसलिए किया है कि मेरे घर वालों पे कोई आफत ना आए। अब मेरी से जान छुड़वाओ, अब ये मुझे खबीस आहिस्ता आहिस्ता मार डालेगा, खा जाएगा। यहाँ तक कि देखा उसकी आंखें अंधी होती 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 टोटली अंधी हो चुकी थी। और जिस रात वो खबर देने आया था, तो उस रात अम्मा अजीज़ बिल्कुल अंधी आंखों के साथ बैठी थी। वो तो चला गया खबर दे के। घर वाले भी इस बात पे खुश थे कि वो खबीस मर चुका है, जिससे वो सब तकलीफ़ में थे। गाँव वालों के लिए शायद वो एक खुशी की खबर थी कि वो जाते थे और अपनी बातें पूरी करा के आते थे। घर वाले तो एक तकलीफ़ में थे, उनके लिए तो खुशी की खबर थी कि उस नूर मोहम्मद से जान छूटी। नाम से तो लगता था कि मुसलमान है, लेकिन अम्मा अजीज़ की बातों से लगता था कि उन्होंने उसको बर्दाश्त किया था। वो नहीं चाहती थी, अपने घर वालों को बचाने के लिए वो उसको बर्दाश्त करती थी। उनके बीच में क्या ताल्लुक़ था, ना कभी किसी ने पूछा, अंदाज़ा ज़रूर था। ना अम्मा अजीज़ ने कभी किसी को बताया। बापर्दा, बागैरत, एक गैरतमंद खातून थी, बापर्दा थी, कुरान मजीद की तिलावत करने वाली थी, लेकिन रब की रज़ा समझ के इस दुख को, इस तकलीफ़ को, इस अजाब को झेलती रहीं कि मेरे घर वालों को कुछ ना हो। जब वो खबर दे के गया, तो सबसे ज़्यादा जिसका खुशी से बुरा हाल था, जो बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंस पड़ी और रब के यहाँ सजदा रेज़ हो गई कि या अल्लाह, तूने मेरे इस इम्तिहान से मुझे निकाला, मेरी जान छुड़वाई, मैं तो तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। तुझे पता है मैं कितनी तुझसे प्यार करने वाली हूँ, मुझ पे ये टाइम आया तो मैंने इसलिए बर्दाश्त किया। उस दिन वो चीख चीख के कह रही थी अपने घर वालों को बचाने के लिए, वरना ये मेरे मालिक तू बेहतर जानता है मैंने कितना तकलीफ़ और कर्ब के अंदर ये वक्त गुजारा है। आज इस खबीस से मेरी जान तो छूट गई, मर गया वो, लेकिन मेरी आंखें भी ले गया। और जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है, अस्मा अजीज़ बानो,
उन बहन ने कहा है, मुझे तस्वीरें भी भेजी अम्मा अज़ीज़ की, मैंने ओपन किया, शायद डिलीट हो गई है मुझसे, तो मैंने उनको मैसेज भी किया ये तस्वीरें दोबारा भेज दें। अम्मा अज़ीज़ की तकरीबन उम्र 100 साल से ऊपर हो गई थी, और जब वो मिली थी अम्मा अज़ीज़ से तो कहती है मैं छोटी सी थी, जब हम उनके घर गए तो मैं अम्मा अज़ीज़ से ख़ुद भी मिली, उनके पास बैठी रही, उन्होंने मुझे आओ भगत की और बहुत खुश हुई, खाना खिलाया, बहुत केयर की। सिर्फ एक बात की, काश बेटा मैं तुम्हें देख सकती, मैं तुम्हें देख नहीं सकती, मेरी आंखें होती, वो खबीज़ मेरी आंखें ले गया था। तो उन्होंने उनकी तस्वीरें भी बनाई अम्मा अज़ीज़ की, जिनके साथ वो नूर मोहम्मद जिन रहता था, तो उन्होंने मुझे तस्वीरें भी भेजी हुई थी, लेकिन मैंने जब ओपन की तो शायद मैंने जब मोबाइल को वो किया तो वो मुझसे डिलीट हो गई, मुझसे डिलीट हुई हैं। तो अस्मा बहन, अस्मा फ़ायज़ा बहन, आप तस्वीरें मुझे दोबारा भेज दीजिए। मैं इन लोगों के साथ भी, अगर आपकी ख्वाहिश होगी, मैं बग़ैर इजाज़त तो अम्मा अज़ीज़ की आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकता, अगर आपकी इजाज़त होगी, आपने मुझे तो भेजी थी, और उस हवेली की भी इन्होंने तस्वीरें भेजी थी। उस हवेली में जहाँ पे ये वाक़या हुआ, और अम्मा अज़ीज़ की भी जितनी भी तस्वीरें आप मुझे दोबारा से भेज दीजिए, और इजाज़त भी साथ में लिख दीजिएगा, अगर इजाज़त है तो इन तस्वीरों को मैं इन सब के साथ, जिनके साथ मैंने स्टोरी सुनाई है, शेयर कर दूँ। लास्ट में कुछ सवाल जो आपके दिमाग में होंगे, वो मैंने शुरू में कहा था कि इस कहानी को सुनाने के बाद कुछ सवाल आपके दिमाग में पैदा होंगे, वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। पहला सवाल, एक कपल के बच्चा नहीं हो सका, 20 साल, मियाँ बीवी का जब बच्चा नहीं हुआ तो वो इसके पास आए, दुआ करवाई, पानी पढ़ के दिया, बच्चा हो गया। बहुत सारे काम किए, बहुत बीमारी, या एक फालिज का भी उन्होंने बताया था, उनके फूफा थे, कौन थे, उनको फालिज हुआ था, इलाज करा करा के थक गए थे। बहुत सारे वाक़यात थे जो मुझे भी भूल रहे हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह के वाक़यात, मैं भी भूल जाता हूँ। तो फालिज का इलाज करवाया, नहीं हुआ तो उन्होंने कहा क्या करें, तो नूर मोहम्मद के पास लेके गए। उसने कहा जहाँ हुआ था, जिस जगह पे ठंड की वजह से, वहीं लेके जाओ, ठीक हो जाएगा, और वहीं लेके गए, ठीक हो गया। इस तरह की बहुत सारी जो बातें थी उसकी वजह से, नूर मोहम्मद की वजह से सच्ची साबित हुई, ठीक हुई। तो आपका सवाल ये होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई जिन इस तरह अगर बच्चा नहीं हो रहा तो उसके साथ बात की जाए तो वो आपको इस तरह बच्चा दे सकता है, कि उसकी दुआ से आपका बच्चा हो सकता है? पहले इस सवाल का जवाब दे दूँ, कुछ सवाल और भी हैं जो आगे आपको जवाब दूंगा। पहली बात, औलाद ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने अता करनी है, कोई जिन, कोई इंसान बच्चा अता नहीं कर सकता। अगर नसीब में है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक चीज़ इसको दे सकती है आपको, वो है दुआ, रब से मांगना, और रब अता कर दे। दुआ कोई भी मांग सकता है, इंसान भी, जिन्नात भी। ऐसा नहीं है कि उस जिन की किसी करामत की वजह से या उस जिन की ताकत की वजह से बच्चा मिला है, नहीं। अल्लाह ने उनको देना था, वो उस 20 साल के शायद बाद देना था, उसी लम्हे वो उनके पास पहुंचे और उसी वक्त बच्चा पैदा होने का टाइम था, मतलब अल्लाह ने इसी टाइम पे ही उनको बच्चा देना था, उसने किया और बच्चा पैदा हो गया। तो ये क्रेडिट जिन ले गया, ऐसा नहीं है। ये क्रेडिट जिन को नहीं जाएगा, ये अल्लाह ने अता किया है। बहुत दफ़ा पीरों के पास लोग जाते हैं तो पीर ने दुआ की और बच्चा हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपकी अपनी दुआ से भी हो सकता है, पीर की भी दुआ से हो सकता है। मैंने ये नहीं कह रहा कि पीर की दुआ से नहीं हो सकता, लेकिन जो नसीब में है, बच्चा सिर्फ नसीब से मिलता है, वही मिलेगा, या फिर दुआ से मिलेगा। एक ख़ास बंदे की वजह से मिलेगा ऐसा नहीं है। ख़ास बंदे तो आप खुद भी हो सकते हैं, दुआ कीजिए, आपको भी अल्लाह अता करेगा। हो सकता है किसी उस बंदे की दुआ की वजह से भी हो गया, लेकिन कुछ माइंड में ये चला जाए कि जिन्नात ही बच्चे अता करते हैं, दुआएं देते हैं तो होता है, ऐसा नहीं है। आप कितना अल्लाह के करीब है, अल्लाह कितनी आपकी दुआ सुनता है, इसका आपको अंदाज़ा नहीं। खुद भी दुआ कीजिए, दूसरों को भी कहिए। अगले सवाल, वो जो लोग उसके पास जाते थे उनका वो कर देता था बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अल्लाह ताला की अता से होती हैं बहुत सारी चीज़ें। इनको ताकत दी जाती है जिन्नात को, और ये कर सकते होते हैं। बहुत सारे राज इनको पता होते हैं, ये बता सकते होते हैं। इनके चेले जो होते हैं नज़र नहीं आते, वो जाके वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ले आते हैं, जो वक्त से पहले ये बता देते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो भी, इस सब का जवाब क्या है, बच्चे वाली बात कर, इस जगह जो भी अल्लाह का नेक और बुज़ुर्ग जिन होगा, बुज़ुर्ग जिन हमेशा मैं उसको कहता हूँ जो इबादत गुजार हो, 5 वक्त तहज्जुद भी पढ़ता हो, 5 वक्त की नमाज के साथ तहज्जुद भी पढ़ता हो, उसको मैं बुज़ुर्ग जिन कहता हूँ, इबादत गुजार जिन। वो जिन कभी भी इस तरह के करिश्मात नहीं दिखाएगा, वो जिन कभी इस तरह बैठ के लोगों के मसले हल नहीं करेगा, बल्कि आपको तलकीन करेगा नमाज की, कुरान की, नेक आमाल की। आपको कहेगा खुद अपनी ज़ात को इतना नेक बनाओ कि अल्लाह तुम्हें भी पसंद फरमाए। फ़ायदे भी देगा, लेकिन इस अंदाज में नहीं जिस तरह नूर मोहम्मद देगा।
नेक बुजुर्ग जिन आपको दुआएं देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन इस अंदाज में नहीं, इस तरह नूर मोहम्मद ने देखा। तो नूर मोहम्मद नाम से तो एक मुसलमान जिन है। तो फिर आखिरी बात यह है, किसी मुसलमान जिन को ये इजाज़त ही नहीं है कि किसी औरत जो उसके लिए ना महरम है, इस्लाम में महरम और ना महरम का ताल्लुक है, कोई भी औरत जो उसके लिए ना महरम है, तो इस बात पे अगर उसको उसकी तिलावत अच्छी लगती थी, सुरीली आवाज़ अच्छी लगती थी, तो उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए, किसी भी नेक बुजुर्ग जिन को इसकी इजाज़त कतअन नहीं है। तो अब सवाल, क्या वो नेक बुजुर्ग जिन था? नहीं। अगर वो नेक होता तो ज़रूर आके बैठता, हम कलाम होता, बातें करता, सब कुछ करता, लेकिन वजूद के अंदर, जिस्म के अंदर ना आता, इसकी उसको इजाज़त नहीं है। तो उसने ये जो काम किया, ये अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा अमल है, मना फरमाया गया है, इसको गुनाह है, तो उसने ये ठीक नहीं किया। उसके बाद उसकी जो लड़ाइयाँ हुई मुख्तलिफ जिनात से, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। वो भी या तो इसको रोकने के लिए आए थे कि एक नेक औरत के साथ तुम इस तरह कर रहे हो, एक कुरान मजीद पढ़ने वाली, सुर की आवाज़ में पढ़ने वाली, लोगों का ख्याल रखने वाली एक नेक औरत के जिस्म के अंदर कब्जा करके बैठे हो, शायद इस बात से इसको रोकने आए थे, इस बात पे लड़ाई हुई थी, या फिर वो भी यही चाहते थे तुम भी अंदर आ गए हो तो अब हमें भी अंदर आने दो। ये दो बातें हो सकती हैं, इन्हीं बात पे इसकी लड़ाई है। तीसरी ऑप्शन, कोई दुश्मनी, जिस तरह इंसानों में दुश्मनियाँ होती हैं, जिन्नात में भी दुश्मनियाँ थी, उसी दुश्मनी के नतीजे में वो नूर मोहम्मद मरा, या उम्र ही उसकी पूरी हो चुकी थी। अब आखिरी सवाल, बोस्की का सूट पहने, वो लंबी सी शलवार पहने, वो गोरा चिट्टा कौन था? वो एक रूप था जो उस जिन ने धारा था। जिन्नात रूप धार कहते हैं, चुड़ैलें रूप धारती हैं, खूबसूरत नौजवान लड़की बन जाती है। दो तरह की चुड़ैलें होती हैं, एक इंसानों में से जिसके पाँव उल्टे होते हैं, और एक जिन्नात में से होती है। ये दोनों जो रूप धारती हैं तो खूबसूरत हसीन तरीन लड़की बन जाती हैं। इसी तरह जिन भी जब रूप धारता है तो बाकायदा शलवार कमीज़ पैंट शर्ट या उस इलाके का कल्चर के हिसाब से जो ड्रेस होता है, शूज़ होते हैं, वो पहनता है, और एक वाइट गोरा चिट्टा लाल हसीन अपने आप को बना लेता है। असल में होता नहीं है। रंगो रूप इनके काले स्याह हियोले से होते हैं, ब्लैक से होते हैं, इंतहाई ये खौफनाक से होते हैं। जिस तरह वो रात को कहने आया था कि नूर मोहम्मद मर गया है, असल में इस तरह के ये भयानक और खौफनाक से होते हैं। नेक बुजुर्ग जिन किसको कहते हैं? जो एक रूप धार के कभी कभी दिखाई देता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक बुजुर्ग हूँ, मेरी वाइट दाढ़ी है, मेरा सफ़ेद सर है, मेरे सफ़ेद कपड़े हैं, और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इस अंदाज में अपना रूप पेश करता है, तो इसलिए इसको बुजुर्ग जिन कहा जाता है। खुद से हम कहते हैं नेक जिन, बुजुर्ग जिन, तो वो भी रूप होता है एक बुजुर्ग इंसान का, सफ़ेद दाढ़ी रख के एक रूप धारना और अपने आप को शो करवाना, वरना वो भी असल में उसी तरह खौफनाक जिन होगा। जिन होते ही भयानक है, खूबसूरत नहीं होते। इंसानों के बीच में पर्दा इसलिए रखा गया कि इंसान के अंदर इतनी हिम्मत ताकत नहीं है कि उनको बर्दाश्त कर सके उनकी हैबत को, उनके खौफ को, उनके भयानकपन को, इसलिए रूप धार के सामने आते हैं। इस कहानी को इसलिए सुनाया कि एक तो सच्ची कहानी है, आज भी वो गांव मौजूद है, और दूसरा मैं आपको तस्वीरें उस हवेली की और अम्मा अजीज़ की वो भेजूंगा, अगर वो मुझे भेज देती हैं, और दिखाऊंगा। दूसरा मकसद भी था आपको बताने का, जो इस तरह के बीच में बातें आई हैं, बहुत सारी जगहों पे इस तरह की बातें मैंने सुनी हैं। फ़लाँ औरत के अंदर जिन की हाज़िरी होती है तो वो ये मसला हल कर देती है, फ़लाँ के अंदर ये हाज़िरी होती है तो ये मसला हल हो जाता है। तो इसलिए ये सच्ची कहानी भी सुना दी। इस तरह कभी मसलों को हल ना करवाइएगा। कुफ्र है, जादू के ज़रिए ये मसला हल हो रहा है, कुफ्र के ज़रिए, इंतहाई शिर्क के ज़रिए आपने नऊज़ बिल्ला रब को छोड़ के किसी जिन से आपने मांगा, नऊज़ बिल्ला आपने किसी इंसान से मांगना जो शहरक से भी करीब है, उससे मांगना है। अगर कोई भी आपने अपना काम इस तरीके करवाया, किसी के अंदर जिन की हाज़िरी और उसने करके दिया, तो आप मुजरिम हैं, रब के गुनहगार हैं। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो एक आम लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, रब से मांगे, रब से। दुआ के लिए किसी को भी कह सकते हैं, उसी बुज़ुर्ग के पास जाइए, नेक बंदे के पास जाइए, आम बंदे के पास जाइए, गुनहगार को भी कहिए, सबको कहिए दुआ कर दें, ये कहिए। इस तरह काम ना करवाइएगा। मांगना है तो सिर्फ रब से मांगे। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी कहानी अपनी मुझे भेजिए। इन्वायरमेंट आज देखा होगा मेरे पीछे बड़ा खूबसूरत सा है, कैंप लगे हुए हैं, अभी मैं इनके अंदर जाऊंगा, रेस्ट फरमाएंगे, और रात को हम लोग राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करेंगे। आपने भी अपनी कहानी भेजनी है तो दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अगर आप मुझे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके करते हैं, व्हाट्सअप का वॉइस मैसेज, तो आपने डिलीट तब तक नहीं करना जब तक मैं उसको प्रोग्राम में शामिल, आपकी स्टोरी को ना कर दूँ। जब आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल हो जाए, बेशक मैसेज को डिलीट कर दीजिए। वॉइस मैसेज के अलावा आप मुझे लिख के भी इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में या उर्दू में भी आप मुझे कहानी भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में लाजमी, जिसकी भी कहानी आएगी इंशाल्लाह प्रोग्राम में लाजमी शामिल होगी। और कहानी भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से जो बाहर वाले हैं पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +9231366555
500। रिपीट कर देता हूँ, +9231366550। और जो पाकिस्तान से मिलाएंगे वो डायरेक्ट पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे 0313666550। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक और स्टोरी में आपसे होती है मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।